क्रिप्टो करेंसी, ये नाम तो अब हर कोई जानता है ना? लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो आज हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, इसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। बात होगी वॉलेट्स की, एक्सचेंजेस की और ट्रांजैक्शंस की, ताकि इस नई टेक्नोलॉजी की एक साफ तस्वीर जहन में बन सके। देखें, यही वो बुनियादी सवाल था जिससे क्रिप्टो करेंसी का सारा आइडिया शुरू हुआ। जरा सोचें, जब भी हम ऑनलाइन पैसे भेजते हैं तो बीच में हमेशा कोई ना कोई बैंक या कोई कंपनी होती है, ठीक है? लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम ऑनलाइन भी पैसे बिल्कुल उसी तरह भेज सकें जैसे किसी के हाथ में कैश रख देते हैं, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट? और यही वो इनकलाबी ख्याल था जिससे बिटकॉइन सामने आया। एक ऐसा सिस्टम जो किसी बैंक पर भरोसा करने के बजाय रियाजी और क्रिप्टोग्राफी यानी खुफिया कोड्स पर इन्हिसार करता है, ताकि ये पक्का हो सके कि अदायगियां महफूज भी हैं और बराह रास्त भी। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, और ये हमारे रिवायती पैसों से इतनी अलग क्यों है? तो सबसे अहम नुक्ता ये है, किसी मालियाती इदारे के बगैर ये एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है। मतलब लेन देन दो लोगों के बीच बिल्कुल सीधा होता है, जैसे किसी दोस्त को नकद रकम दी जाए। और यही चीजें इसे रिवायती मालियाती निज़ाम से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती हैं। यहाँ कोई सेंट्रल बैंक नहीं, अदायगियाँ अक्सर वापस नहीं हो सकती हैं, और हर एक चीज़ एक पब्लिक रिकॉर्ड जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, इस पर दर्ज हो जाती है। ये वाकई एक बिल्कुल नई मालियाती दुनिया है। तो ठीक है, क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? बुनियादी तौर पर दो टूल्स हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो वॉलेट को अपने डिजिटल पैसों का घर समझें, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि ये प्राइवेट कीज को महफूज रखता है। ये प्राइवेट की एक तरह से बैंक के पिन या पासवर्ड की तरह है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ताकतवर। अगर ये खो गई तो समझें पैसे हमेशा के लिए गए। अच्छा, ये समझना बहुत जरूरी है। एक होता है हॉट स्टोरेज। इसे यूं समझें जैसे ये जेब में पड़ा बटुआ है। रोजमर्रा के खर्च के लिए बहुत आसान है, लेकिन जाहिर है इतना महफूज नहीं। और दूसरा है कोल्ड स्टोरेज। ये बैंक के सेफ या लॉकर की तरह है, लंबी मुद्दत के लिए अपनी बचत रखने की जगह, जो मुकम्मल तौर पर ऑफलाइन और बहुत ज्यादा महफूज होती है। अब बात करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज की। ज्यादातर लोग अपना सफर यहीं से शुरू करते हैं। इसे एक ऑनलाइन मार्केट समझें, जहां रिवायती पैसे जैसे रुपए या डॉलर देकर क्रिप्टो खरीदा या बेचा जा सकता है। बुनियादी तौर पर एक्सचेंज पुराने मालियाती निज़ाम और नए क्रिप्टो निज़ाम के दरमियान एक पुल का काम करती है। ये वो गेटवे है जिससे पैसा इन दो दुनियाओं के दरमियान सफर करता है। ठीक है, अब थियरी बहुत हो गई। आइए एक अमली मिसाल देखते हैं। एक ट्रांजैक्शन का पीछा करते हैं और देखते हैं कि पैसा असल में एक शख्स से दूसरे शख्स तक कैसे पहुंचता है। ये 4 मरहलों का एक सीधा साधा अमल है। एक ट्रांजैक्शन बनती है, उस पर खुफिया चाबी से दस्तखत होता है, फिर इसे नेटवर्क पर भेजा जाता है जहां उसे चेक किया जाता है, और आखिर में ब्लॉकचेन के पक्के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाता है। इस अमल को समझने के लिए हम एलिस और बॉब की क्लासिक मिसाल लेते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शंस की एक सीरीज कैसी नजर आती है। तो क्रिप्टो का पहला उसूल, सिर्फ वही खर्च हो सकता है जो मिला हो। यहाँ ट्रांजैक्शन 2 का इनपुट ट्रांजैक्शन 1 की तरफ इशारा कर रहा है, जहां एलिस को 25 सिक्के मिले थे। ये इस बात का सबूत है कि उसके पास खर्च करने के लिए पैसे मौजूद हैं। ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। पूरा इनपुट एक साथ खर्च करना पड़ता है। चूंकि एलिस को अपने 25 सिक्कों में से सिर्फ 17 बाब को भेजने हैं, उसे एक दूसरा आउटपुट बनाना पड़ता है, जिसमें बाकी 8 सिक्के चेंज के तौर पर उसके अपने ही एड्रेस पर वापस आ जाते हैं। और यहीं पर इसकी सिक्योरिटी की खूबसूरती नजर आती है। ये डिजिटल दस्तखत जो एलिस की प्राइवेट की से बनता है, एक ऐसा क्रिप्टोग्राफिक सबूत है कि सिर्फ और सिर्फ एलिस ही इस ट्रांजैक्शन की इजाजत दे सकती थी। इसके बगैर कोई भी इसके पैसे खर्च नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये सब काम कैसे करता है, तो सबसे अहम सवाल ये है कि महफूज कैसे रहा जाए। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद रखें, क्रिप्टो की दुनिया में हर कोई अपना बैंक खुद होता है। अमरीकी फेडरल ट्रेड कमीशन यानी FTC इन अलामात को खतरे की घंटी करार देता है। अगर कोई गारंटी शुदा मुनाफा का वादा करे या मुफ्त पैसे देने की बात करे, तो समझ जाएं कि ये तकरीबन यकीनी तौर पे एक स्कैम है। ये FTC का सुनहरी असूल है, इसे याद रखें। अगर कोई क्रिप्टो में अदायगी का मुतालबा करता है तो ये एक स्कैम है। कोई भी जायज कारोबार या सरकारी एजेंसी कभी भी ऐसा नहीं करेगी। तो अमली तौर पर अपनी हिफाजत के लिए क्या क्या किया जा सकता है? आइए कुछ अहम टिप्स पर नजर डालते हैं।
ये FBI और FTC जैसी एजेंसियों की तरफ से दी गई अमली तजावीज़ हैं, और इन सब में सबसे अहम बात आखिरी वाली है। स्कैमर्स हमेशा जल्दी करने के लिए दबाव डालेंगे, इसलिए हमेशा आहिस्ता चलें और हर चीज़ की दोबारा तस्दीक करें। तो आइए जल्दी से खुलासा करते हैं। क्रिप्टो ये एक बराह रास्त अदायगी का निज़ाम है। टूल्स, वॉलेट और एक्सचेंज, ट्रांजैक्शंस ये ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती हैं, और सबसे अहम, हमेशा मुहतात रहना है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये मालूमात सिर्फ तालीमी मकासद के लिए हैं, ये किसी भी किस्म का मालियाती मशवरा बिल्कुल नहीं है। यही क्रिप्टो का मरकजी सौदा है। यह आपको नाकाबिले यकीन आज़ादी तो देता है, लेकिन साथ ही पूरी जिम्मेदारी भी आप पर डाल देता है। जब कोई बैंक नहीं होता तो आप खुद ही अपने बैंक होते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर गौर करना चाहिए।